Hello, all the friends. Welcome to Easy Legal Talks. I am Advocate विकास कुमार सांगवान. आज हम पीजीटी और पीआरटी की जो भी डेवलपमेंट्स हैं जब से एडवर्टाइजमेंट हुई है 23 जुलाई 2024 को पीजीटी की एडवर्टाइजमेंट हुई थी और पीआरटी की आपकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी 9/8/2024 को, और जिसकी ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हुए थे 12 से और 21 तारीख तक आपके पीआरटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट थी, जबकि पीजीटी के आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो डेट थी वो थी 14/8/2024। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि 14/8/2024 को 3 केसेस के अंदर पीजीटी के कैंडिडेट्स को मौसम रानी के केस के अंदर, अभिमन्यु के केस के अंदर और मीना के केस के अंदर 131 पिटिशनर्स को, पीजीटी कैंडिडेट्स को परमिशन, प्रोविजनल पार्टिसिपेशन की परमिशन मिली थी। और उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल को रीओपन किया था 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। और इन द मीन टाइम जो पीजीटी के मीनाक्षी वाले केस के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एप्लीकेशन के साथ, अंडरटेकिंग के साथ ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसकी कंसीडरेशन की कोशिशें तब से लेके अब तक जारी हैं। और इससे रिलेटेड हम मीनाक्षी के केस में ऑलरेडी ग्रेस मार्क्स के मैटर में नोटिस हो चुका है, लेकिन डायरेक्टली जो प्रोविजनल परमिशन का हमें कोर्ट से एक डायरेक्ट ऑर्डर चाहिए था वो हमें नहीं मिला। और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन की पिटिशन भी फाइल करी थी, जो कि इन्होंने 30/8/2024 को एक अनाउंसमेंट जारी की थी, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हम जो अदर मेथड से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हमें मिले हैं हम उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। जबकि कोर्ट के अंदर जब अभी रिसेंटली जिस दिन ये मैटर लगा क्वेश्चन वाला, उस दिन इन्होंने ये कहा, एचपीएससी ने ये कहा कि हमने किसी के ऑनलाइन फॉर्म को, ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया है और अभी इनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमने वो पिटीशन जो है विड्रॉ करी। सो फ्रेंड्स, मीनाक्षी वाले केस के अंदर जो पिटिशनर्स हैं उनको रोल नंबर, एडमिट कार्ड इशू हुए, आपका म्यूज़िक का, फ़ाइन आर्ट का, फ़िज़िकल एजुकेशन का, ज्योग्राफी का, सोशोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, ये सारे एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट हो चुके हैं और जिसमें से म्यूज़िक और फिज़िकल एजुकेशन का रिज़ल्ट भी आ चुका है, फ़ाइन आर्ट का रिज़ल्ट भी जो है वो आ चुका है। अब जो म्यूज़िक का रिज़ल्ट आया है उसके अंदर पहले इन्होंने स्किल टेस्ट लिया, उसका रिज़ल्ट आया। स्किल टेस्ट के बाद में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए इन्होंने उन कैंडिडेट्स का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया। अब उस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को इन्होंने क्लियर कर लिया है कुछ कैंडिडेट्स ने, और अब जो प्रक्रिया है वो आगे की प्रक्रिया हमें कोर्ट के अंदर क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से जो इन कैंडिडेट्स का रिलीफ है इंटरव्यू के लिए। क्योंकि अभी इन्होंने, एचपीएससी ने एक जो रिज़ल्ट लेटर जो जारी किया है उसके अंदर कुछ रोल नंबर्स को इन्होंने ये कहा है कि हम इन्हें प्रोविजनली कंसिडर नहीं कर रहे हैं और किसी की कोई भी अगर ग्रीवियंस है तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है उसे सबमिट करवाए। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन सबमिट करवाई गई हैं कैंडिडेट्स की, और अब यही कोशिश है कि इंटरव्यू के लिए इन कैंडिडेट्स की कंसिडरेशन हो। उसके अलावा अभिमन्यु, मौसम रानी और मीना के केस के अंदर जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब इंटरव्यू के लिए भी उनका जो इनका लेटर है, जो एचपीएससी की रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है, जिसके अंदर अभिमन्यु के केस के भी कुछ पिटिशनर शामिल हैं। सो अब जिसका भी रिजेक्शन हो रहा है, अब पर्टिकुलर या तो उस सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स या फिर इंडिविजुअली खुद कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना इंडिविजुअल मैटर्स फाइल करें, ताकि जो पर्टिकुलर उस कैंडिडेट का रिलीफ है पार्टिसिपेशन का, फर्दर पार्टिसिपेशन का इंटरव्यू के अंदर, और अगर इंटरव्यू आगे क्लियर होता है तो ज्वाइनिंग तक उससे रिलेटेड रेमेडी जो है वो एक्सरसाइज की जा सके। तो इंडिविजुअल पिटिशंस को प्रेफरेंस देना इस समय के ऊपर वो ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप पिटिशंस के अंदर
वही सारी चीज़ें मीनाक्षी वाले केस की जो कि हमने क्वेश्चन के अंदर भी कही थी, उन चीज़ों को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं और हम इस प्रोसेस को एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर एडमिट कार्ड इशू करने तक और एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेशन अलाउ करने तक का जो मैटर है, उससे फर्दर जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उन चीज़ों को हम इन केसेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। और अब आगे प्रयास यही रहेगा कि इन कैंडिडेट्स को जैसे भी हो इनकी पार्टिसिपेशन जो है वो कोर्ट की परमिशन से इंश्योर की जा सके। सो दिस इज़ द स्टेप दैट वी आर गोइंग टू टेक विद रिगार्ड टू द पीजीटी कैंडिडेट्स। पीआरटी से भी रिलेटेड, पीआरटी के केस के अंदर भी नोटिस इशू हुआ और उस नोटिस इशू जो ग्रेस मार्क्स के इशू के ऊपर नोटिस इशू हुआ, इसके अंदर भी अभी हमें डायरेक्ट जो परमिशन है कोर्ट की वो नहीं मिल पाई है। लेकिन इनके जो रोल नंबर्स हैं, जो एप्लीकेशंस के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की थी अंडरटेकिंग और एप्लीकेशन के साथ, उसके बाद इन कैंडिडेट्स को भी रोल नंबर इशू हो रहे हैं। और आज जो एग्ज़ाम था उसके अंदर एग्ज़ाम्स जो है वो कैंडिडेट ने दिए हैं। अब जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनकी आगे की डॉक्यूमेंटेशन और प्रक्रिया वो उसी हिसाब से रहेगी जिस हिसाब से हमें कोई भी रिजेक्शन या कोई भी कम्युनिकेशन एचएसएससी की तरफ से आता है। दूसरा, हमारी जो टीजीटी की जो पिटीशन है, देखिए अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है इन केसेस के अंदर, उसने एक चीज़ को क्लियर किया है और वो चीज़ ये है कि अगर हमें परमिशन कोर्ट से चाहिए तो हमें लास्ट डेट से पहले हमारी पिटीशन फाइल होनी और उसके ऊपर सुनवाई होनी और ऑर्डर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट्स कई बार वेट एंड वॉच की सिचुएशन के अंदर स्टेप्स नहीं ले पाते हैं। जैसा कि शुरू के अंदर हमने मौसम रानी, अभिमन्यु के जो केस फाइल किए थे, उस वक्त हमने गाइड करने की कोशिश की थी कि आप लास्ट डेट से पहले इन पिटीशंस को ज्वाइन करें ताकि जो ऑर्डर है उसके ऊपर क्लोजिंग ऑफ लास्ट डेट का कोई इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि जनरली जैसा इस बार देखा गया है, ऐसा नॉर्मली कोर्ट जब एक बार अलाउ कर देती हैं तो उसके बाद वाली पिटीशंस के अंदर अलाउ की या फिर प्रोविजनल पार्टिसिपेशन का इतना इशू नहीं रहता है जितना कि इस बार इन चीज़ों का इतना बड़ा हवा जो है वो एचपीएससी ने बना दिया। तो इसलिए सबसे पहले जो हमें एक चीज़ जो जाननी चाहिए वो ये है कि हमें टाइमली स्टेप्स लेने चाहिए, हमें टाइमली कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए और प्रेफरेबली हमें लास्ट डेट से पहले जब कोई भी एडवर्टाइजमेंट ओपन होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होती है और अगर हमारे पास किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, एचटेट का सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेस मार्क्स के इशू की वजह से, या अदरवाइज भी हमारा अगर कोई इशू है, ईडब्ल्यूएस का अगर हमारा इशू है कि ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन दी जाए, या हमारा ओबीसी से रिलेटेड इशू है कि ओबीसी कैटेगरी जो बीसी ए और बीसी बी कैटेगरी हैं उनका एचटेट का जो क्वालिफाइंग है वो 82 मार्क्स होना चाहिए, 90 मार्क्स नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के, या फिर अब आगे जो वैकेंसीज निकलनी है चाहे वो पीजीटी की निकलनी है, चाहे वो पीआरटी की रेस्ट ऑफ हरियाणा की निकलनी है, या चाहे वो टीजीटी की वैकेंसीज निकलनी है, तो हम यह सुनिश्चित ज़रूर करें कि हम ग्रेस मार्क्स के लिए हमारी जो पिटीशन है वो टाइमली हम ज्वाइन कर लें ताकि जिस वक्त भी वैकेंसीज निकलें उस वक्त सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाकर, टाइमली एप्लीकेशन लगाकर हम ये परमिशन जो प्रोविजनल पार्टिसिपेशन की परमिशन है वो कोर्ट से ले सकें। और इस तरीके की जो स्थिति है जो कि इस बार पैदा हुई है, पर्टिकुलरली मीनाक्षी वाले केस के कैंडिडेट्स के साथ, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सके। तो फ्रेंड्स, टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जो फ्रेश पिटीशन है ग्रेस मार्क्स के लिए वो 1-2 दिन के अंदर फाइल की जा रही है। जो भी टीजीटी के कैंडिडेट्स आगे आने वाली वैकेंसीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कोर्ट परमिशन के थ्रू और लास्ट मिनट इश्यूज़ जो हैं उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं,
वो इस पेटिशन को, जो टीजीटी की जो आपकी पेटिशन है ग्रेस मार्क्स के लिए, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेटिशन 1-2 दिन के अंदर फाइल की जा रही है। इसके अलावा पीआरटी के जो रेस्ट ऑफ हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अभी मेवात कैडर की वैकेंसीज जो हैं वो निकली हैं एडवर्टाइज नंबर 5/2024, तो आने वाले समय के अंदर जब तक ये ग्रेस मार्क्स का इशू रिजॉल्व होगा, क्योंकि अभी ग्रेस मार्क्स के इशू को रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा। अभी कोर्ट ने नोटिस इशू किया है 21 अक्टूबर के लिए, 21/10/2024 के लिए केसेस जो हैं वो लगे हैं, कुछ केसेस 28/10/2024 के लिए लगे हैं, और इसके अलावा कुछ और मैटर 11वें महीने के लिए भी लगे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ग्रेस मार्क्स के इशू के ऊपर जो आगे की सुनवाई है वो 21 अक्टूबर के बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और इसके अंदर हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, उसका रिप्लाई आएगा। उस रिप्लाई आने के बाद में मैटर फाइनल आर्गूमेंट के लिए लिस्ट होगा, और फाइनल आर्गूमेंट होकर उसके बाद ही ग्रेस मार्क्स के ऊपर कोर्ट का डिसीजन जो है वो आएगा। सो आने वाले समय के अंदर, अब इलेक्शंस के बाद कुछ जो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी, या फिर कुछ पोस्ट्स अगर किसी वजह से री एडवर्टाइज होती हैं, उन पोस्ट्स के अंदर आप अप्लाई कर सकें, आपको कोर्ट की प्रोविजनल परमिशन हो, आपका पहले से ग्रेस मार्क्स की जो पेटिशन है वो फाइल हो चुकी हो, और टाइमली हम एप्लीकेशन लगाकर उस समय प्रोविजनल परमिशन जो है वो बगैर इन सभी दिक्कतों के कोर्ट से ले सकें। इसलिए आप लोग भी टाइम पर अपना स्टेप लें और लास्ट मिनट जो इश्यूज़ हैं उनको अवॉइड करें। तो टीजीटी की पेटिशन को ज्वाइन करने के लिए आप अपना जो स्कोर कार्ड है, जो आपका एचटेट 2023 का स्कोर कार्ड है, उसे आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर 7986657694 इस पर आप जो है उसे सेंड करें। और जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इस लिंक के थ्रू आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप जो ग्रुप है इस पेटिशन से रिलेटेड, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी की जो सारी जानकारी और अपडेट्स हैं इस पेटिशन से रिलेटेड वो आपको वहाँ ग्रुप के अंदर मिलते रहेंगे। और इसके अलावा जो ओबीसी की पेटिशन है, यानी कि BCA और BCB की जो एचटेट से रिलेटेड पेटिशन है, जिसके अंदर की हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी डिमांड है, हमारी प्रेयर है कि BC कैटेगरी को रिजर्वेशन जो है वो SC के इक्वलेंट दी जाती है, PWD के इक्वलेंट दी जाती है। तो इसलिए इन कैंडिडेट्स का जो एचटेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 82 होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। तो OBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इस पेटिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी इस लिंक के थ्रू ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन करें और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेटिशन के लिए शेयर करें वहाँ पर। सो फ्रेंड, दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट अबाउट ऑल द केसेस दैट आर गोइंग ऑन in relation to the grace marks, in relation to the permission, and what steps we are going to take in respect of the candidates of the Meenakshi case who are qualifying the exams, who have qualified the skill test, and who have qualified the subject knowledge test also. So that's all for today friends. आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आपके अपडेट्स हों, जो भी आपकी ग्रीवियंस हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कोई भी इंक्वायरी आप वहाँ पे कर सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर आप अपनी क्वेरी जो है वो कर सकते हैं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद द अफेक्टेड कैंडिडेट्स एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ इजी लीगल टॉक्स to get the further updates on the topic and the issue. Okay friends, have a nice time.